तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट होती हुई हमको देखने को मिलेगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पहले से पढ़ लिया हो या स्टडी किया हो, लेकिन रिपोर्ट काफी जरूरी है, इसको समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब देखिए, चाइना ने मतलब चीन ने टेम्पररी, परमानेंट नहीं टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए बैन कर दिया है हेलियम का एक्सपोर्ट। अब ये हेलियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। तो एक बात हमको यहाँ पर समझ में आ रही है कि चाइना ने यहाँ पर खुद ने अनाउंसमेंट कर दिया है, और ये अनाउंसमेंट काफी बड़ा है, बिकॉज यहाँ पर कुछ समय के लिए इन्होंने बैन क्या किया, हेलियम का एक्सपोर्ट के ऊपर बैनिंग कर दिया। ये डिसीजन इफेक्टिव है इमीडिएट तरीके से, ये बात भी सामने निकल कर आ चुकी है। हालांकि चाइना ने अब तक ऑफिशियली एक्सप्लेन नहीं किया इसके पीछे का रीजन क्या है। मतलब कभी कभी कंट्री एक्सप्लेन भी करती है कि हम ये क्यों मतलब कर रहे हैं, ऐसा चाइना ने कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। डायरेक्टली हेलियम का जो ओवरऑल एक्सपोर्टिंग होता है उसको पूरी तरीके से रोक दिया है। बस एक अच्छी बात है, परमानेंट नहीं टेम्पररी तरीके से इसको रोका गया है। अब देखिए, हेलियम इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करो। हेलियम एक्चुअली बहुत ही क्रिटिकल है इंडस्ट्रियल गैस इस सेगमेंट के लिए, और इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है ये आपको समझना होगा। इसका जो यूज है सेमीकंडक्टर का मतलब चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें होता है। साथ ही साथ एमआरआई का जो मशीन्स होता है हॉस्पिटल में, उन मशीन्स को कूल मतलब ठंडा रखने के लिए भी इसका यूज होता है। और साइंटिफिक रिसर्च और हाईटेक इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो आप समझने की कोशिश करो, इसका बैन एक्चुअली बहुत ज्यादा सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं उलट पुलट करने का काम करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, ग्लोबल सप्लाई इस हेलियम के वजह से ऑलरेडी अंडर प्रेशर में आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है उसमें यह बोला गया है कि ग्लोबल हेलियम का जो सप्लाई है वो ऑलरेडी अफेक्ट होता हुआ हमको देखने को मिला है। ईरान अमेरिका इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके वजह से हेलियम का जो प्राइस है वो इंक्रीज भी हुआ है। इसी पर्टिकुलर सप्लाई का जो डिसरप्शन हुआ था, जो पर्टिकुलर वॉर का सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा था उसके कारण, और सप्लाई अभी भी लिमिटेड है बहुत सारे रीजन में। तो ऐसा नहीं कि ये सब कुछ अच्छा चल रहा था और अभी खबर आ गई। हेलियम में ऑलरेडी प्रॉब्लम था बिकॉज इसका सप्लाई काफी कम था, उसमें अब चाइना ने इसको बैन किया टेम्पररी। ये अपने आप में काफी डिस्टर्बिंग चीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले व्हाई कुड चाइना हैव टेकन दिस स्टेप, मतलब यहाँ पर चाइना ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज उन्होंने तो खुद ने कुछ एक्सप्लेन किया नहीं है। तो मार्केट के या इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स है, उनका कुछ यहाँ पर बयान निकल कर आ रहा है। चाइना एक्चुअली चाह रहा है कि वो सिक्योर करे हेलियम उनके खुद के इंडस्ट्री के लिए। मतलब चाइना के पास हेलियम का अच्छा खासा आप कह सकते हो, एक आप बोलते हो ना एक पर्टिकुलर उनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा हेलियम है। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले अपने इंडस्ट्री को सेफ कर ले, दुनिया की हम बाद में देखेंगे। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली उनके लिए एक नेशनल प्रायोरिटी की तरह है। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए भी वो अभी के टाइम पे टेम्पररी परिस्थिति को समझने के लिए हो सकता है ये वाला बैन उन्होंने कर दिया हो, सबसे पहले खुद का फायदा देख रहे हो। और चाइना का जो फोकस है कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद को आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जाना, एआई और चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो उनका फोकस है उसी को ध्यान में रखते हुए ये कहीं ना कहीं बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। याद रखना, ये एक्चुअली एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आपको नजर आएंगे, चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कोई भी बयान अब तक सामने आया नहीं है। तो देखिए, ये वाला पॉइंट देखने के बाद आपको लगता होगा कि शायद से दुनिया का सबसे बड़ा मतलब जो एक बोलते हैं ना साटा जो होगा वो चाइना के पास होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाइना के पास अभी भी पर्टिकुलर जो हेलियम है, लेकिन फिर भी चाइना अभी भी इंपोर्ट करता है बहुत सारा हेलियम उनके खुद के यूज के लिए। तो ये पॉइंट को भी आपको समझना होगा। चाइना प्रोड्यूस करता है दुनिया का 15% या उससे भी कम का हेलियम का रिक्वायरमेंट। मोस्ट हेलियम जो चाइना मतलब मैक्सिमम या बहुत ज्यादा जो हेलियम का रिक्वायरमेंट चाइना में जो लगता है वो चाइना इंपोर्ट करता है दूसरे कंट्री से। अब इसमें कौन सा देश आगे, कतर एक्चुअली वन ऑफ द चाइना का बिगेस्ट हेलियम सप्लायर आपको देखने को मिलेगा। कतर सप्लाई करता है अराउंड 1/3 पूरी दुनिया का हेलियम। तो कतर इस इंडस्ट्री का, हेलियम इंडस्ट्री का बड़ा प्लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर भी एक्सपर्ट्स का कुछ अलग अलग बयान आपको नजर आएगा। सबसे पहले नेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर ग्लोबल हीलियम का जो सप्लाई अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे बहुत टाइट आपको नजर आ रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपना हीलियम का सप्लाई को रोकने का काम किया दुनिया के लिए। ये कहीं ना कहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइडल वेव सॉल्यूशंस की, तो उनका भी यहीं पर एक पर्टिकुलर बयान है कि इट इज स्टिल अनक्लियर व्हेन ग्लोबल हेलियम सप्लाई
विल रिटर्न टू नॉर्मल। मतलब वही बात है, ग्लोबल लेवल पर ये जो हेलियम का सप्लाई वो अभी भी नॉर्मल नहीं है, डिमांड इसका बहुत है, सप्लाई काफी कम है। तो ये बस उम्मीद लगा रहे कि आने वाले समय में या कब तक इसका जो सप्लाई है नॉर्मल तरीके से फिर से होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर पॉसिबली ग्लोबल इंपैक्ट ये मूव की वजह से क्या निकल कर आ सकता है। चाइना, एक अच्छी बात यह है कि चाइना रिलेटिवली हेलियम का एक्सपोर्टर है, लेकिन छोटा एक्सपोर्टर है। अगर ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर होगा तो बहुत बड़ी इश्यू खड़ी हो सकती थी, लेकिन एक स्मॉल हेलियम एक्सपोर्टर है। देयरफॉर एक्सपर्ट का ये बिलीव है कि ग्लोबल इंपैक्ट लिमिटेड होगा, होगा इंपैक्ट लेकिन थोड़ा कम होगा। हालांकि सप्लाई का जो प्रेशर है अगर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो शॉर्टेज में और भी इश्यू यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। इस बात को भी हम बिल्कुल भी इग्नोर कर नहीं सकते। तो इस खबर को देखे, खबर एक्चुअली थोड़ी बहुत ठीक ठाक भी है, थोड़ी बहुत बुरी भी आपको नजर आएगी। बिकॉज अगर यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज बहुत जल्दी क्लियर नहीं हुई और ये पूरा का पूरा हीलियम का सप्लाई अगर नॉर्मल नहीं हुआ आने वाले कुछ समय में, तो ये प्रॉब्लम आने वाले समय में बहुत बड़ी होती हुई हमको नजर आ सकती है। तो खबर बड़ी है, इसके कारण बहुत सारे शेयर कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में अगले कुछ समय तक बने रहेंगे। बिकॉज ये कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी भी क्रिएट करती हुई नजर आ सकती है इंडस्ट्री में। वो कौन से कंपनियां या शेयर हो सकते हैं उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा कनेक्शन हेलियम से देखने को मिलता है। तो इस कैटेगरी के शेयर्स भी फोकस में होंगे, जिसमें टाटा एलेक्सी, कैंस टेक्नोलॉजी इंडिया, सीजी पावर इंडस्ट्रियल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सिरमा एचजीएस, मोशिप टेक्नोलॉजी, एसएम टेक्नोलॉजी, ये वाली कंपनियां इस कैटेगरी में बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। पॉसिबली इंपैक्ट की बात करें तो मान लीजिए इफ ग्लोबल हेलियम सप्लाई रिमेन टाइट, मतलब सप्लाई जो ऑलरेडी टाइट है ऐसे ही टाइट बना रहा, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी है इनका जो कॉस्ट है और सप्लाई चेन जो है वो कहीं ना कहीं टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए प्रेशर में आ सकती है। एक्चुअल इंपैक्ट जो डिपेंड होगा वो कहीं ना कहीं हर एक कंपनी का ऑपरेशन और सोर्सिंग अरेंजमेंट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद हेल्थ केयर इक्विपमेंट के कैटेगरी की जो कंपनियां वही फोकस में रहेगी, जिसमें पॉली मेडिक्योर, नारायण हृदयालय, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस, फोर्टिस हेल्थ केयर और KIMS यानी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये वाली कंपनियां बाजार के फोकस में रह सकती है। अब ये क्यों कंपनियां फोकस में रह सकती है, तो आपने देखा होगा जो पॉइंट मैंने आपको बताया, MRI सिस्टम में भी हेलियम का यूज होता हुआ नजर आता है कूलिंग के लिए, मतलब ठंडा रखने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कैटेगरी आपको नजर आएगा, जिसके कारण ये वाला कंपनी, मतलब ये वाले जो शेयर है ये भी बाजार के फोकस में बने रहेंगे। तो ये भी पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात यहाँ पर बनी रहेगी। उसके बाद इंडस्ट्रियल गैस कैटेगरी की अगर बात करें तो रेंडे इंडिया और उसके बाद एलन बेयर इंडस्ट्रियल गैसेस, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि हेलियम का सप्लाई और प्राइसिंग का ट्रेंड किस तरीके का इंडस्ट्रियल गैस कंपनी को रहता है। तो ये भी बहुत ही बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तो रिपोर्ट तो अपने आप में काफी जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट का बहुत बड़ा ध्यान आने वाले समय के लिए बना रह सकता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, चाइना ने यहाँ पर हेलियम का एक्सपोर्ट को स्टॉप तो कर दिया है, लेकिन ये जो स्टॉप है ये टेम्पररी है। लेकिन टेम्पररी भी कितना टेम्पररी है इसके ऊपर भी चाइना ने क्लियरेशन अब तक दिया नहीं है। उसके बाद हेलियम जो अभी हमने देखा सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग और MRI मशीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लोबल हेलियम का सप्लाई ऑलरेडी प्रेशर में आपको देखने को मिलेगा। चाइना भी इंपोर्ट करता है मोस्ट ऑफ इट्स हेलियम फ्रॉम कतार, मतलब वही चाइना को भी हेलियम की जरूरत होती है और वो भी दूसरे कंट्रीज से ये पर्टिकुलर इंपोर्ट करते रहते हैं। एक्सपर्ट्स का वही बिलीव है कि ग्लोबल इंपैक्ट कहीं ना कहीं लिमिटेड रहेगा और सप्लाई का टाइटनेस कहीं ना कहीं यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है। तो जो भी सेक्टर्स हमने देखे उनके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट का फोकस यहाँ पर बना रह सकता है। तो यही पर्टिकुलर रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।